primary data that is collected in the first hand by the investigator for the specific purpose. एक specific purpose के लिए जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब किसी ने कंपनी में बोल दिया कि मुझे लास्ट ईयर की ग्रोथ का डेटा चाहिए, ठीक है, या उन्होंने मांग लिया पिछले महीने की सैलरीज का डेटा दो, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर डेटा मांगा, तो दैट इज योर प्राइमरी डेटा। ओके, नेक्स्ट इज सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा होता है कि हम एक अप्रोक्सीमेट सा डेटा मांग लेते हैं, उसके हिसाब से फिर फिल्टर्स लगाकर हम उसको फिर देखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो होता है आपका सेकेंडरी डेटा। क्लियर? सोर्सेज क्या रहते हैं आपके डेटा के? प्राइमरी डेटा के लिए सोर्स क्या होएगा? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होती है, ऑरल इन्वेस्टिगेशन होती है, क्वेश्चनियर्स के थ्रू आपको जो इंफॉर्मेशन मिलती है, या आप फॉर्म्स फिल करवाते हो किसी से, वो इंफॉर्मेशन होती है, राइट, या अपने कंपनी में से रिकॉर्ड्स लेते हो, स्टाफ से रिकॉर्ड्स लेते हो, या ऑब्जर्वेशन मेथड से। सो दीज आर द सोर्सेज जिससे हम प्राइमरी डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडरी डेटा कैसे होगा? ये आपका पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड दो तरह के सोर्सेज के साथ, ठीक है जी। अब डेटा कलेक्ट करना कैसे है? नंबर 1, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सीधी बात करके, है ना। लेकिन अब उसमें क्या होता है कि आपका डेटा जो है वो कभी कभी उतना प्रॉपर नहीं होता, मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, तो डेटा मिस हो जाता है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम आती है। इनडायरेक्ट में डेटा क्या होता है? जैसे हमने एक्सपर्ट्स से थ्रू द डेटा लिया, जैसे कि एस्टिमेटिंग लिक्विड कंजम्पशन बाय द कॉन्टेक्टिंग डीलर्स, ठीक है, तो फिर भी वो उतना एक्यूरेट नहीं हो पाता। क्वेश्चनियर से लिया, फॉर एग्जांपल हमने ऑनलाइन एक फॉर्म डाल दिया, वहां से हमें जितना डेटा आ गया उसको एक्सेल शीट में कन्वर्ट कर लिया, वो भी एक डेटा हो गया हमारे पास, ठीक है। स्केड्यूल्स के थ्रू जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके थ्रू जो डेटा आ रहा है वो भी एक डेटा होता है। ऑब्जर्वेशन के साथ, जैसे कि हमने किसी का बिहेवियर नोटिस किया, उसको हमने डेटा में कन्वर्ट कर, ठीक है। एस्टिमेटेड, जैसे कि कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में हमने मॉल में स्टडी किया कि लोग कैसे कैसे थे, हम बोलते हैं मोस्टली 10% लोग थे जो आइसक्रीम खा रहे थे, 20% लोग थे जो झूले ले रहे थे, तो वो क्या हो गया, एक हमने ऑब्जर्व करके हमने डेटा बना लिया, ठीक है। वो कहीं ना कहीं एक्यूरेट होता है लेकिन अनबायस्ड होता है, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग जो बहुत है और इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है। क्लियर? अभी ये प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बीच का डिफरेंस है आपका। अब असेंशियल्स क्या चाहिए डेटा कलेक्शन के लिए, मतलब चीजें क्या चाहिए, क्या जरूरी है? रेलेवेंट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, बाइस्ड नहीं होना चाहिए, सिस्टमेटिकली और टाइमली कलेक्ट होना चाहिए, कंपैरिजन इजी होना चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है जी। तो अब तक का अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। एनी डाउट? ओके, तो आगे है हमारा सेंसस और सैंपल मेथड्स क्या होते हैं। सेंसस मेथड्स कौन से होते हैं? डेटा कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, ज्यादा एक्यूरेट होता है, ज्यादा रिलायबल होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, लेकिन ये बहुत कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, लार्ज पॉपुलेशन के लिए फिजिबल नहीं है। सैंपल मेथड होता है कि जैसे आपको किसी ने बोल दिया कि ये है स्क्रैच डाटा है, कॉलिंग करके देख लो इसमें क्या है, ठीक है। अब सेंसस डाटा की मेरिट्स क्या है? एक्यूरेट है, रिलायबल है और डिटेल्ड है, लेकिन महंगा है, टाइम कंज्यूमिंग है, डिफिकल्ट है। सैंपल डेटा इकोनॉमिकल है, क्विक है, प्रैक्टिकल है, लेस मैन पावर लगती है, लेकिन
एरर होने के चांसेस होते हैं, कम रिलायबल हो। ठीक है जी। गुड सैंपल कैसा होता है डेटा का? रिप्रेजेंटेटिव हो, फ्री फ्रॉम बायस हो, एडिक्वेट हो साइज में, सिलेक्टेड हो साइंटिफिकली, फिल्टर करके निकला हो जो डेटा। ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा को यूज करते हुए क्या प्रिकॉशंस चाहिए? रिलायबिलिटी होनी चाहिए सोर्स में। ठीक है। डेटा शुड सूट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी, जो हमारी इंक्वायरी के ऑब्जेक्टिव है वो पर्पस सॉल्व होना चाहिए। मेथड प्रॉपर होना चाहिए डेटा का। ठीक है। टाइम और प्लेस जो है वो रेलेवेंट होनी चाहिए। यहां तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हो आप लोग। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क। चलिए, सो दैट इज ऑल फॉर द डे। आपके दो चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इसमें भी सेम आपको चैप्टर एंड के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है जी। और एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। तो आपके आज दो थेरेटिकल चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो आप इसको अच्छे से कल तक पढ़ के रिवाइज करके रखिए। तो कल हम थर्ड चैप्टर करेंगे। अगर उसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे तो वी विल बी डूइंग दैट। जैसे जैसे चैप्टर्स आते जाएंगे, जो भी थ्योरी, जो भी प्रैक्टिकल, जो भी आपके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस जो भी होंगे, चैप्टर वाइज हम करते रहेंगे। ठीक है जी। क्लियर एवरीवन? अगर आपको समझ में आया तो थम्स अप, समझ में नहीं आया तो थम्स डाउन इन द चैट बॉक्स एवरीवन। समझ आ गया तो थम्स अप, थम समझ नहीं आया तो थम्स डाउन। चलिए, सो दैट इज ऑल फॉर द डे।